यही था ना कि किसी इक्वेशन के रूट्स अगर मान लो अल्फा बीटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड उसका लीडिंग कोएफिशिएंट ए है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस। ऐसे आएगा ना, ए इंटू एक्सप्रेशन लिखना है तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है कि नहीं? यही आएगा। यस सर। हाँ, and वो उससे इक्वेशन लिखना है तो वो जो तुम बता रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो तो जब रूट्स गिवन रहेंगे तो इक्वेशन लिखने के लिए, एंड जब रूट्स गिवन रहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट गिवन रहेगा तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो ये। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चार पांच चीजें काम में आती है बस। एक तो आ जाता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा ये काम में आता है। प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ रूट्स ये भी काम में आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली डाटा है। जैसे इसके लिए मैंने बताया था क्वेश्चन कैसा गिवन रहता है, रूट्स आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, रूट्स आर कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इसमें हम उनके बीच का डिफरेंस बता सकते हैं, तो उस केस में डिफरेंस ऑफ रूट्स की हेल्प लेनी है। फिर उसके बाद मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा बीटा इसको करेंगे सेटिस्फाई, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो वहां से जो चीज हमें मिलेगी, ये जो रिलेशन आएगा, इसकी भी हमें हेल्प लेनी पड़ सकती है। या तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो यह आ जाएगा ए इंटू बीटा स्क्वेयर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी। तो इन पांच चीजों की हेल्प लेनी पड़ सकती है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे इनको यूटिलाइज करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3x plus 1 is equal to 0, x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड में अल्फा इंटू बीटा, थर्ड में मॉड अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर उसके बाद 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, फिर उसके बाद 1 अपॉन अल्फा स्क्वेयर प्लस 3 अल्फा का क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वेयर प्लस 3 बीटा का क्यूब, 8 में 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस बी 2 माइनस बीटा, पहले चार पांच तो आसान है, 7 तक तो इजीली कर लोगे तुम लोग, 7 6 तक, एक मिनट ये नंबरिंग गलत हो गई, 7 8 9 10 11 12, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर,
पहले 3 कितने लोगों के हो गए? सिद्धि, तेजस, शौनक, सिद्धि, सूर्यवंशी। जल्दी करो, बाकी के लोग भी। स्मेरा का भी हो ही गया है। चलो सही जा रहे हो स्मेरा, जल्दी करो। मनोली का भी हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है स्मेरा, 6 तक हो गए। अब 7th में क्या करेंगे? सेवेंथ में किसी को आइडिया लग रही है क्या, क्या करना है? क्रॉस सर मल्टीप्लाई। वो वैल्यू सेटिस्फाई करवाएंगे। अरे हाँ, वो सही है। अभी दूसरी आवाज किसकी थी? क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना सिद्धि, ठीक है? वो हालत खराब हो जाएगी। देख रहे हो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस क्यूब को अगर तुम एक्सपांड करोगे तो सोच रहे हो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और सोचो। मैंने ये स्टार्ट करने के पहले ही बताया था कि कौन सी चीजें यूज हो सकती है, तो सोचो उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो इसमें कोई सही तरीका नहीं रहेगा। हाँ ओम सही है। अच्छा 7th, ओहो वो 8 है। कंफ्यूज हो गया इसमें। 8 में क्या करेंगे? 7th तो आसान ही है। क्रॉस मल्टी, हाँ 7th में तो क्रॉस मल्टीप्लाई है। 8 में क्या करेंगे? 8 में क्या करें? बहुत आसान है 8। भले ही वो दिख रहा है खतरनाक सा, लेकिन बहुत आसानी से बनने वाला है। किसी का आया क्या 8 का आंसर? बिल्कुल सही है ओम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, बहुत आसान है वो।
किसी को आइडिया लग रही है क्या करना है? अगर 7th में 8th में क्या करना है ये पता चल गया, फिर वो 9th 10th बहुत आसानी से कर लोगे तुम लोग। कौन सी चीजें यूज हो सकती है मैंने पहले ही बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचो। सोच पा रहे हो जयवर्धन? नहीं सर, सोच लो। कौशिकी? नमीशा? सर प्रथमेश? सोहम? हाँ ये आ गया, सिद्धि का आ गया, सिद्धि ने सोच लिया। ओम का पहले ही आ गया था। अनिरुद्ध? हाँ सही है, स्मेरा का भी आ गया। क्या करना पड़ा बताओ स्मेरा यहाँ पे? सर हमने निकाल दिया था कि अल्फा प्लस बीटा है -3, तो -3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए और बीटा उस तरफ चला गया, तो बस ये अल्फा। तुमने बहुत लेंदी तरीका यूज कर लिया, ये नहीं करना था। सिद्धि बताओ तुमने क्या किया है? सर अल्फा और बीटा रूट्स है उस इक्वेशन के, तो फिर वो सेटिस्फाई भी करेंगे, तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू -1। बीटा बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा भी -1 ही आता है, तो चलो फिर बहुत -1 बढ़िया। प्लस सही है, -2। यही करना था यहाँ पे। ठीक है, तो इससे बहुत आसानी से आंसर आ जाता। वो जो तुमने किया स्मेरा वो लेंदी हो गया बहुत। सर उस समय वही स्ट्राइक किया था। कोई नहीं, अब तो रहेगा लेकिन दिमाग में कि उस मतलब रूट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं, वहां से जो दो टर्म्स मिलती है उसका यूज कैसे करेंगे। अब ये 9th 10th उसमें उसी तरीके से अप्रोच करना है, उसी की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहला पहला तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का आ गया होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ जाता है -3। फिर दूसरा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 1। फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स जो रहता है हमारा वो √d/mod है, तो √d यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 - 4/1, दैट इज √5। क्लियर है? ये फॉर्मूले लिखवाए हुए तो डायरेक्टली इसको लिख रहे हो। फिर उसके बाद जो है उसमें हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसको हम निकालेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये होती है आइडेंटिटी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है तो यह आ जाएगा -27। फिर उसके बाद ये 1 है, अल्फा इंटू बीटा, और ये -3, तो -3 प्लस 9 बन जाएगा, तो यहाँ से ये -18। तो इस तरीके से सर 4 आ अल्फा जाएगा। माइनस बीटा √5 कैसा है? बी स्क्वायर माइनस ये होता है ना √d/a, तो √d कितना होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, तो वहां पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। यस सर। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, b कितना था 3 था तो 9 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यस। तो फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ में क्या था, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये कैसे निकालेंगे बताओ, कहां से शुरुआत करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, x प्लस 1/x वाला, याद करो उसको, उसी टाइम बताया था कि x की पावर 4 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रहे। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा पहले स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस निकालना बीटा पड़ेगा। का होल स्क्वायर। हाँ, तो वो कहाँ से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करके, स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 9। अब इसको एक्सपांड जब करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 7, क्योंकि अल्फा बीटा 1 है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 उधर जाएगा तो 9 को 7 बना देगा। अब इसका अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी हमारे पास अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आएगा। तो इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो इज इक्वल टू 49। अब इसको एक्सपांड जब करेंगे, स्क्वायर किया है, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये 2 उधर जाके उसको क्या बना देगा 47। क्लियर है ये, बताओ। यस सर। ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का तो हमारे पास आइडेंटिटी है, लेकिन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का नहीं है, तो हमें स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा गिवन रहेगा, या तो कुछ ना कुछ करके आ जाएगा उस क्वेश्चन में, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन उसका अगेन स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से हमें मिलेगा। तो ये हो गया फिफ्थ। फिर उसके बाद है सिक्स्थ में चाहिए था हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसमें तो एलसीएम ले लेंगे, 1/अल्फा 1/बीटा, तो यह आ जाएगा ऊपर में बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा 1 है तो -3 आ जाएगा 6। सेवेंथ में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो तो कर लोगे तुम लोग, यहाँ पे हमने लिखा 7 आता है, तो 7/1, ठीक है, ये सेवेंथ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, 7 तक लिख लो इसको, ये वाला लिख लिया था 5th तक, या किसी का बाकी है। हो गया है, ठीक है, और अगर बाकी है तो बोला करो, ठीक है, ओपन कर दूंगा वो वाली स्लाइड। तो चलो हो गया तो कोई नहीं, ये लिख लो, और फिर आ जाते 8th के ऊपर। अब 8th में अल्फा उस क्वाड्रेटिक का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 0, एंड बीटा स्क्वायर, बीटा भी रूट है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा आ जाता है -1, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा आ जाता है -1। तो मिल गई इनकी वैल्यू। देयरफॉर अब जो 8 में हमें चाहिए था क्या था, वो
अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा का क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा का क्यूब। तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा -1 है, एंड -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो -1 ही आएगा, है क्या नहीं? तो ये -1, ये -1, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये -2। क्लियर? तो इतनी आसानी से ये आने वाला है, उसमें कुछ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा के टर्म्स में निकाल के पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा अल्फा बीटा रूट से वहां से ये जो दो टर्म्स मिलेंगे उसकी हेल्प से वो आ जाएगा। ऐसे ही अब 7th का बताओ, और ये 9th का क्या आ रहा है आंसर? ये जल्दी से लिख लो। कोई डाउट 8 में? ठीक है, 8 हो गया होगा, तो 9th लिख लो और इसका आंसर बताओ। 9th ये रहा क्वेश्चन, ये 10 जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे एक तो तरीका है, तुम एक्सपांड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, तो कुछ और सोचो। अल्फा प्लस 3 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस बीटा। अच्छा, माइनस बीटा सही है। सेवन आएगा 9th का, सही है। सही है प्रणव। 10th में बताओ। टेंथ का 1 सही है सिद्धि। सही है मेरा। ठीक है, उसके बाद 9th देख लो। उसमें हमें चाहिए था 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन बीटा प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से देख लो, अल्फा प्लस 3 जब हम निकालेंगे, एक तो तुम उसकी जगह पे बीटा पुट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा -3 है तो माइनस बीटा, या तो यहां से देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस 3, वो जब तुम निकालोगे तो वो आ जाता है -1 बाय अल्फा।
वो आ जाएगा -1/α। यहाँ से अल्फा कॉमन लो और उसको नीचे भेज दो, तो -1/α और β+3, यहाँ से बीटा कॉमन लो और उसको नीचे भेज दो, तो -1/β आ जाएगा। तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 1/-1/α का स्क्वायर 1/-1/β का स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ये बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकाल चुके, ये 7 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 10th में देख लो, यही से अल्फा स्क्वायर +1 जब हम निकालेंगे तो वो आ जाता है -3α, एंड बीटा स्क्वायर +1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा -3β। ठीक है, तो 10th में जो अल्फा स्क्वायर +1 था, जो बीटा स्क्वायर +1 है, उसको रिप्लेस कर देंगे पहले वाले को -3α से, एंड इसको -3β से। -1/3 कॉमन आ जाएगा और अंदर में 1/α + 1/β, और इसकी वैल्यू आने वाली है -3। तो ये देखो, ये कैंसल आउट होके 1। क्लियर है 10th? बोलो। यस सर। चलो लिखो इसको जल्दी से। अब उसके बाद 11th and 12th, इसके लिए एक कंसेप्ट बताना है। लास्ट में जो हमने देखा था वो वाला, सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखा था, f(x) = अल्फा बीटा अगर रूट्स होते हैं तो कैसे लिखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस क्यूबिक में भी बनते हैं। ठीक है, उसमें बस अब क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा रूट आ जाता है गामा, अल्फा बीटा गामा। बाकी उसमें भी इसी तरीके से बढ़ना पड़ता है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 3, उनकी हेल्प लेनी होती है, या तो जब रूट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वहां से जो 3 टर्म्स आती है उसकी हेल्प लेनी होती है। वो देखेंगे वहां पे भी वो फिर से हायर डिग्री इक्वेशंस में। कंसेप्ट देखा जाए दोनों में सेम है, थोड़ा सा डाटा चेंज। यहाँ पे क्वाड्रेटिक देख रहे हैं हम, वहां पे क्यूबिक देखेंगे। अवेलेबल है वो, सेंटर पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैंने दीपक जी से पूछा वो था, लास्ट वीक में पूछा था, सारे नहीं है वो, तो उन्होंने तो हाँ बोला था। सारे नहीं है। क्योंकि सब स्वप्निल सर ने बोला था कि अभी और आना बाकी है, वो भी पैकेट खत्म हो चुकी है। पता नहीं, मैंने अभी पूछा था रिसेंटली दीपक जी से, लास्ट वीक में ही, जब मैं वो डीपीपी का पूछ रहा था तब। एक बार मैं फिर से और पूछता। जब अवेलेबल होगा तो आप हाँ, मैं मैसेज आज ही करके पूछता बताइए। हूँ। और ठीक है, और आज ही ग्रुप पे डाल दूंगा पूछ के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 10th तक? टेंथ तक कोई डाउट? ठीक है, तो 11th में देख लो। 11th में तुम दोनों तरीके से जा सकते हो, एक तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो उनको। 9th, ठीक है, 9th वाला देख लो शौनक। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है, क्या कहते हैं, α² + 3α + 1 = 0। अब हमें α+3 चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लिया, तो α+3 बना, और 1 को उधर भेज दिया, तो α+3 आ गया -1/α। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1/α², और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, α²। क्लियर? तो वही किया है यहाँ पे, और आंसर आ जाएगा 7। फिर उसके बाद 11th में जो था उसमें तुम
एक तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन बनेगा क्यूबिक में, उसमें 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा आएगा, तो वहां पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है, जैसे अब ये इक्वेशन है, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, एंड इसके रूट से अल्फा बीटा। तो इसका जब तुम एक्सप्रेशन लिखोगे, इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे, तो एक्सप्रेशन का फॉर्म जो आएगा इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख रहे मान लो, वो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, एक तो ये है ही, एंड उसको अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए था 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? बताओ 2, तो 2 जब पुट कर देंगे तो ये 4 6 प्लस 1, और ये आ जाएगा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा। तो यहाँ से 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा आ रहा है 11। क्लियर है? यस सर। मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो इतने 3 स्टेप में ही आंसर आएगा, लेकिन ये सेम तरीके का क्वेश्चन क्यूबिक में बनने वाला है, तो उसमें मल्टीप्लाई करके करना बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे तो इसी तरीके से करना होता है, रूट्स पता होते हैं तो उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड फिर x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो उसको यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से कर लिया, क्वाड्रेटिक में भी, क्योंकि वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। एंड उसके बाद जो 12th था, 12th में हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर एंड 4 माइनस बीटा स्क्वायर इसकी। अब मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इसको फैक्टराइज करो तुम। अभी फैक्टराइज करोगे तो क्या आएंगे फैक्टर्स? 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, ये आ जाएंगे, बताओ। हाँ सर। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो x की जगह पे 2 पुट करने के बाद तो हमें ये मिल जाएगा, मीन्स f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 11। एंड हमें चाहिए अब 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा। तो तुम बताओ x की जगह पे क्या पुट करें? x की जगह पे क्या पुट करें? ताकि हमें 2 प्लस अल्फा एंड 2 प्लस बीटा मिल जाए। हाँ सही हो, -2 पुट करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा? -2 माइनस अल्फा माइनस कॉमन, तो 2 प्लस अल्फा बचेगा, -2 माइनस बीटा माइनस कॉमन 2 प्लस बीटा बचेगा। तो पुट x इज इक्वल टू -2। तो ये f ऑफ -2 कितना आने वाला है यहाँ पे? 4 माइनस 6 प्लस 1, तो -1 इज इक्वल टू ये -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इसकी भी वैल्यू मिल गई। देयरफॉर जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -11। क्लियर है? टू माइनस बीटा, ये तो 11 आएगा, ये -1 है, सॉरी -1 है ये, एंड 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा, इनका प्रोडक्ट 11 इंटू -1 दैट इज -11। किसी किसी को लग रहा होगा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन क्यूबिक में 4th डिग्री में आएगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने में। तो उसके लिए इसी कंसेप्ट से अप्रोच करना है, ठीक है। जो भी इक्वेशन रहेगा
उसको एक्सप्रेशन बनाना है, अल्फा बीटा गामा के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है एंड फिर x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है 11, 10, 12? कोई डाउट इसमें? क्लियर है जयवर्धन, क्रिश, Yes, sir. मानस, मंदार, Yes, sir. मुग्धा? Yes, sir. चलो ठीक है। तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। किसी का बाकी है क्या? चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं जिसको मेंस एडवांस में 3 बार पूछा गया है, 3 साल कंसेक्यूटिव नहीं, लेकिन 3 बार पूछा गया जब से एडवांस शुरू हुआ है, और 3 बार पूछा जाना, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करके कांस्टेंट टर्म चेंज कर दी गई है, उस तरीके से पूछा गया है। और तुम लोगों ने देखा भी होगा ये वाला क्वेश्चन। तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 is equal to 0 and an is equal to, तो यहाँ पे -1 कर दो, and an is equal to अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, an is equal to अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, then find the value of फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में, चलो एक चेंज ही कर लो ताकि ये 3 कर लेना और यहाँ पे प्लस दे देना। यहाँ पे इक्वेशन में एक थोड़ा सा चेंज करो, -3x + 1 ये रखो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a100 प्लस a98 अपॉन a99। फिर सेकेंड यहाँ पे a100 -3 इंटू a99 अपॉन a98, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
देखा हुआ है क्या ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले? आपके ये पसंदीदा क्वेश्चन है एडवांस का। अच्छा, नहीं देखा है क्या? तो ध्यान रखना, अब ये बहुत बार पूछा गया। और जो मेंस के भी पेपर होते हैं ना, 6 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो 1 या 2 शिफ्ट में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है क्वाड्रेटिक में। आईजेएसओ में। ठीक है, बढ़िया है। मतलब जब भी क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो जितनी भी बार, मान लो 100% में इसको अगर गिना जाएगा तो 30% टाइम्स या 40% टाइम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। किसी के पास अगर मॉड्यूल होगी तो एक बार वो पलट के देखना, उसमें तुम्हें दिख जाएगा ये कंसेप्ट 3-4 बार दिखेगा। तो पहले वाले का क्या आ रहा है आंसर? चलो मैं बता देता हूँ ये वाला। हाँ सही है वो। 1 मिनट हो रहा है। अच्छा, हो रहा है क्या? करो जल्दी करो। बोलो। सर थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, करो करो, सॉल्व करो। हाँ सही है शौनक। हाँ सही है मेरा। चलो देख लो अब यहाँ पे, इसमें भी उसी कंसेप्ट, अल्फा इसका रूट है तो इसको करेगा सेटिस्फाई, है कि नहीं? अल्फा रूट था, देख लो सभी लोग सुन लो, उसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड बीटा सेटिस्फाई करेगा तो वहां से बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें A100 चाहिए। देखो A100 की रिक्वायरमेंट है। A100 मीन्स अल्फा की पावर 100 एंड बीटा की पावर 100 आएगा, है कि नहीं? तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए की पावर, अल्फा की पावर 100 लाने के लिए? 50 अल्फा इंटू अल्फा रेज टू 50। ए थोड़ा सोच समझ के, पावर ऐड हो जाती है ना। अल्फा की पावर 50 से मल्टीप्लाई करोगे 98 तो 52 98। हो जाएगा ना। पावर मल्टीप्लाई थोड़ी होती है, पावर तो ऐड हो जाएगी। तो 98 से करना पड़ेगा। तो ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर 98 से, तो ये अल्फा की पावर 100, ये कितना बन जाएगा? 3 इंटू अल्फा की पावर 99 अल्फा की पावर 98 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, बीटा की पावर 100 -3 इंटू बीटा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 98, ये आएगा। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अगर हमें A100 चाहिए तो उसमें अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 है, तो इन दोनों को क्या करें? क्या करना पड़ेगा?
बोलो। ऐड कर देंगे। तो जब इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो यहाँ पे अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 ये आ जाएगा -3 इंटू अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99 प्लस अल्फा की पावर 98 प्लस बीटा की पावर 98 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब अब ये क्या है, A100, ये A99 और ये A98। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा A100 -3 इंटू A99 प्लस A98 ये आ जाएगा। तो यहां से हमें चाहिए था A100 प्लस A98 पहले वाले पार्ट के लिए, ये मान लो ये फर्स्ट है। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू A99 और A99 डिवाइड में भी चाहिए तो डिवाइड कर देंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है 3। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। एंड दूसरे वाले में क्या चाहिए था, A100 प्लस 3 इंटू A99। तो देख लो A100 -3 इंटू A99 वो कितना आ जाएगा, -A98 और A98 डिवीजन में चाहिए था तो A100 -3 इंटू A99 अपॉन A98 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो क्लियर है ये कंसेप्ट। हमें जो चीजें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया। फिर an में क्या रिक्वायरमेंट थी, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है। तो ये 100 के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे तो ये A100 आएगा -3 इंटू ये A99 और ये A98। तो मिल गया रिलेशन। अब उसमें चीजें इधर से उधर शिफ्ट करेंगे बस और आंसर आ जाएगा। तो किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। क्लियर है अनिरुद्ध, मंदार, पार्थ, प्रथमेश, तेजस, चलो जल्दी से लिख लो इसको और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हो गया? किसी का बाकी है क्या ये? नहीं सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, देन फाइंड a6 कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। a6 कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। नहीं शौनक, a62 गलत है। टू कैसे आ रहा है तुम लोगों का? क्या कर रहे हो अनिरुद्ध, पार्थ, शौनक? क्या किया था पहले टू जब आया था तो? तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें an माइनस 1 एंड an माइनस 2 में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। हाँ सही लगा इस मेरा 18। इसमें सबसे पहले हमें an माइनस 1 एंड an माइनस 2 में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है एंड उसी से फिर हम ये a6 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो। अब ये an पहले तो अल्फा इसका रूट है, वही कंसेप्ट है सेम, अल्फा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें an चाहिए,
मीन्स अल्फा की पावर n चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो, किससे मल्टीप्लाई करें इसको ताकि अल्फा की पावर n मिले? अल्फा की पावर n/2। n माइनस, अरे वो तुम पावर में कंफ्यूज हो जाते हो, n/2 नहीं n-2, ठीक है, पावर ऐड होती है, हाँ मल्टीप्लाई सर। नहीं। हाँ, n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो अल्फा की पावर n बन जाएगा, ये अल्फा की पावर n-1 आएगा, एंड ये अल्फा की पावर n-2 इज इक्वल टू 0। एंड उसके नीचे बीटा की पावर n, मतलब इसको भी बीटा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई किया, बीटा की पावर n-2 एंड बीटा की पावर n-2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमें करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि हमें an चाहिए था, तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो इनका एडिशन, ये an, ये इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, an-1, और इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा an-2। क्लियर है? तो यहाँ से an इज इक्वल टू आ जाता है an-1 प्लस an-2। तो अब इसकी हेल्प से हम a6 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 जब तुम निकालोगे, a2 से शुरुआत करना, क्योंकि a1 तो पता है, a1 कितना आएगा बताओ, a1 मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 1 आएगा। एंड a0 कितना आएगा, अल्फा की पावर 0 एंड बीटा की पावर 0 कितना आएगा, a0 2 आएगा। तो ये देख लो, हम शुरुआत करेंगे n की जगह पे 2 पुट करके, तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a0। तो अब इस a1 की जो वैल्यू है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो आती है 1, एंड a0 की वैल्यू अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, तो ये 1 प्लस 1 तो 2, तो यहाँ से a2 मिल जाएगा 3। वैसे ये तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद a3, a3 के लिए n की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा a2 प्लस a1। तो यहाँ से हमें a3 मिलेगा, a2 तो 3 है, एंड a1 कितना है 1, 4 मिलेगा। ये भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आइडेंटिटी की हेल्प से, और इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर उसके बाद a4 इज इक्वल टू आ जाएगा a3 प्लस a2, n की जगह पे 4 पुट कर रहा है, तो देख लो n की जगह पे 4 पुट करोगे तो ये 4 माइनस 1 3, ये 4 माइनस 2 2, तो a3 प्लस a2 आ जाएगा। एंड a3 कितना है 4 और a2 है 3, तो यहाँ से ये 7। a5 निकालोगे तो वो है a4 प्लस a3, तो यहाँ से ये 7 प्लस 4 दैट इज 11, एंड a6 a5 प्लस a4, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 11 प्लस 7 दैट इज 18। क्लियर? कैसे निकाला गया a6? हाँ बोलो शौनक। सर हम वो फॉर्मूला को भी स्प्लिट करके कर सकते थे, किसको? यानी अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल क्यूब, हाँ और हाँ, फिर वैसे कर स्प्लिट सकते हो, करके। वैसे भी जा सकते हो, लेकिन वो सही से चीजें बैठनी चाहिए, तुमने कुछ उल्टा पुल्टा लगा दिया है वहां पे, इसकी वजह से 2 आया है तुम्हारा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, या तो ऐसे भी जा सकते हो। हाँ, a1 मीन्स क्या है यहाँ पे देख लो, a1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा है, मीन्स सम ऑफ रूट्स, तो इसमें सम ऑफ रूट्स कितना है 1, एंड a0 मीन्स अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, तो ये तो कितना आ जाएगा 1, अल्फा किसी भी नंबर की पावर 0 1, बीटा की यहाँ से तो ये 2, ठीक है। यस। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई कोई इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी करता है, लेकिन वो अभी हमने देखा नहीं, तो उससे नहीं जा रहे। जो कंसेप्ट अभी इसमें हम यू अप्लाई कर सकते हैं वो ये है,
इससे तुम्हें an -1 एंड an- तुम्हें रिलेशन भी मिल जाएगा डायरेक्टली। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन an-1 एंड an-2। और फिर एक बार वो रिलेशन मिल जाता है तो फिर वो किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं आगे। छोटे के ही पूछेंगे, ज्यादा बड़े के भी नहीं पूछेंगे। A7 A8 तक जा सकते हैं, क्योंकि कितना करेंगे आगे, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आगे जाएंगे तो। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर, क्लियर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। A and B are the roots of equation A and B are the roots of equation x square plus px plus q is equal to 0 and C and D are the roots of equation x square plus px plus r is equal to 0. C and D are the roots of equation this. Then find the value of ऐसे ही कर लें। then find, बस इतना ही है, a minus c to a minus d to b minus c into b minus d। और इसका जो आंसर आएगा वो p q n r के टर्म्स में आने वाला है। ठीक है, तो आंसर भी उसी के टर्म्स में लाओ। बताओ जल्दी से। तो चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तुम्हें होमवर्क अब मैं तुम्हारी 10th के मॉड्यूल से दे रहा हूं, एग्जाम के बाद सॉल्व करना इसको, ठीक है? क्योंकि अपनी क्लास तो ट्यूसडे या वेंसडे ऐसी लगती है, तो एग्जाम के बाद सॉल्व करना। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, वो हम देख लेंगे। और जो होमवर्क है तुम लोगों के लिए CBSE NTSC वाला, ठीक है? जो तुम्हारा ये है ना एक्सरसाइज 1, बोर्ड लेवल एक्सरसाइज, ठीक है? बोर्ड लेवल एक्सरसाइज, इसमें टाइप किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है ये चलो
इसमें तुम सॉल्व करोगे ये 1 to 4, फिर 5th अभी रहने दो, एंड 6th ये है, फिर उसके बाद 7 to 11 ये, इसके बाद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम में से, ये बोर्ड लेवल में से 1 to 4, 5th नहीं करना है, 6, 7 to 11 प्रीवियस ईयर में से, प्रीवियस ईयर में। अच्छा क्यूबिक छोड़ के बाकी तो इसमें बस 1-2 ही क्यूबिक के दिख रहे हैं, तो इसमें तुम 1 to 15 पूरे कर सकते हो, बस इसमें कौन सा छोड़ना है, एक तो सेकंड वाला भी चलो कर सकते हो, फैक्टर थ्योरम का है, 4th वाला भी कर सकते हो, इसमें छोड़ने का जो आएगा वो रहेगा 12th वाला रहने देना, एंड 15, 12th एंड 15 छोड़ के बाकी पूरे कर सकते हो, ठीक है। 12th एंड 15th रहने दो, बाकी पूरे कर लो। एंड इसमें एक चीज बता देता हूँ, ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि अल्फा बीटा अगर रूट्स होते हैं तो इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, x² प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सभी लोगों को पता है ना? बोलो, है या नहीं है? मतलब रूट्स गिवन रहते हैं और वहां से हमें इक्वेशन लिखना होता है, तो इसकी हेल्प लेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो वाला। फिर उसके बाद इसमें एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन, आसान क्वेश्चन है, इसकी वजह से इतने दे रहा हूं मैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, अगर कोई हायर डिग्री का मिल रहा है तो उसको अभी मत करना, वो जब हम सीखेंगे उसके बाद करना। तो इतना तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, सब्जेक्टिव में भी एंड ऑब्जेक्टिव में भी। क्लियर है होमवर्क? और सॉल्व करना, अगर सही से पढ़ना है तो देख लो सारी चीजें, अगर सही से करनी है 11 की भी अभी से, तो सॉल्व करो इसको, ठीक है। अगर हमें दूसरों से एक कदम आगे रहना है हमेशा, तो तुम अगर पढ़ रहे हो अभी तो एक कदम आगे हो ही, बहुत कम बच्चे इतने जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन उसका सही से फायदा उठाओ, वरना फिर क्या हो जाता है, बैठ तो रहे हो यहाँ पे, सुन तो रहे हो, लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर 1 साल के बाद तुम्हें ये कोई चीज याद नहीं आने वाली है। मतलब वो जो बच्चा जिसने नहीं चालू किया और जो तुम हो जिन्होंने चालू किया था, वो सेम लेवल पे रहोगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तुम लोगों में। तो इसके वजह से जल्दी स्टार्ट किया तो उसका अच्छे से फायदा उठाओ और ये सॉल्व करो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है आज के इसमें, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सॉल्व करना और असाइनमेंट वाले ग्रुप पे भी भेज सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है।